नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द हिंदू ने कवर किया है। टॉपिक क्या है? इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3, अ क्रूशियल गोल। कंपल्सरी हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स इज वन स्टेप दैट कैन हेल्प क्लोज द गैप। आप सभी को पता है कि हाल ही में सतत विकास इंडेक्स आया था जिसमें भारत ने काफी अच्छी प्रगति की थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस विषय पर ही आज का हमारा सारा डिस्कशन रहेगा। लेकिन उसके पहले हम एक बारी ये जो इंडेक्स आया था इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारत की उल्लेखनीय प्रगति हुई है इसमें। ये जो हमारा 2025 में SDR यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें SDG इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 99 रही थी। आप सभी को बता दें कि ये जो इंडेक्स है इसमें कुल 167 देशों ने भाग लिया था, जिसमें कि भारत जो है वो शीर्ष 100 में पहली बार प्रवेश किया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो 2024 है उसमें जो हमारा SDG इंडेक्स में भारत की रैंक थी वो 109वीं थी और इस बार जो है वो 99 है। तो एक तरीके से काफी अच्छा सुधार इसमें देखने को मिला है। अब हम एक बारी SDG 3 के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये SDG 3 है क्या, जिस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो SDG 3 जो कि है स्वस्थ जीवन और कल्याण, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, इसके साथ ही उनके कल्याण को बढ़ावा देना। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कमी आई है। और ये अब जो ये जितने भी लक्ष्य हैं, एक बार हम उनको समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने में अभी भी कमी देखी जा रही है। तो अगर हम मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR की बात करते हैं तो वर्तमान में 1 लाख प्रति जीवित जन पर कुल मौतें जो हैं वो 97 हैं। ये जो है वो हमारा 2020 और 22 का डेटा है और इसमें लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक पूरा करना है। ये जो 97 है उसको 70 पर लेकर के आना है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो वर्तमान में 1 प्रति 1000 जीवित जन पर कुल 32 है और इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो इसे 25 पर लेकर के आना है। इसके बाद जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वर्तमान में जो जीवन प्रत्याशा है वो आपका 70 वर्ष है, जिसको लेकर के आना है हमारा 73.63 वर्ष पर। अगला है स्वास्थ्य देखभाल पर घरेलू खर्च, कुल खपत का वर्तमान में 13% है और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? 7.83%। इसके साथ ही टीका कवरेज की बात करें तो वर्तमान में 93.23% है और 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 100%, यानी 2030 तक 100% इसको पार करना है। तो ये सारे आपके लक्ष्य थे जिनको अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी है। क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हम इन लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बुनियादी ढांचा और आर्थिक कारण, सबसे पहला तो यही है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव। कई अभी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्र और जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर नहीं है। ये एक मेन कारण है। अगर हम गैर आर्थिक कारण की बात करें तो लोगों को अभी भी अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने पीने के लिए अच्छी खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह खराब पोषण है। साफ सफाई की कमी, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर लोग झोपड़ी बना करके रहते हैं और वहां पर साफ सफाई की जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, ये भी एक कारण है। इसके साथ ही जो समाज है उसमें कई तरह की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो है कई बातें भी कही जाती हैं, ये भी एक कारण माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि SDG जो है उसमें तेजी लाने के लिए त्रिआयामी जो है वो दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसका जो मेन फोकस है वो ये है रोगों के उपचार और रोकथाम। 3 आयाम दिए गए हैं, हम उनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला जो है हमारा पहला आयाम की बात करें तो इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। अगर विश्व बैंक के अध्ययनों से हमें पता चलता है कि मजबूत बीमा प्रणालियों वाले देशों ने स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले व्यय को कम किया है, इसके साथ ही पहुंच में अधिक समानता सुनिश्चित की है। भारत की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप मानी जा रही है। अगर हम दूसरे आयाम की बात करें तो देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना है। अगर हम WHO की बात करें तो उसके द्वारा जारी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022 जो है इस बात पर प्रकाश डालती है कि मजबूत प्राथमिक प्रणालियां बीमारियों का जल्द पता लगाने, अस्पताल में भर्ती होने की लागत कम करने और बेहतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
जैसी कई तरह की योजनाएं और पहल की शुरुआत की है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना और उसका मानकीकृत करना। अब तीसरे आयाम की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा पर बीमारियों का इलाज करने की तुलना में उनका रोकथाम ज्यादा किफायती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। बच्चों को स्वस्थ पोषण, अच्छी स्वच्छता, प्रजनन, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर छोटी सी उम्र में विकसित की गई स्वास्थ्य संबंधी आदतें जो है वो वयस्क होने पर बनी रहेंगी, जिससे भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्कूलों और शिक्षण प्रस्थान संस्थानों को स्कूली आबादी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। अब ऐसे में देख लेते हैं कि हमारी आगे की राह जो है वो क्या होनी चाहिए। तो नीति निर्माताओं की भूमिका, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसमें नीति निर्माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? स्कूली पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना इनके अंतर्गत आता है, तो ये कर सकते हैं। इसके साथ ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में निवेश किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भी निवेश किया जाना चाहिए। अगर अभिभावकों की भूमिका की बात करें तो बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य विषयों को शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क भी करना चाहिए। उन्हें ये डिस्कस करना चाहिए कि ये विषय जो है वो शामिल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इतना समझने के बाद हम एक बारी जो हमारा एसडीजी गोल है, आपको पता है कि 17 है, तो इन पर एक एक करके हम नजर डाल लेते हैं कि हमारे 17 एसडीजी गोल कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भूखमरी का समापन, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा एसडीजी 3 पर आधारित था। एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 लैंगिक समानता, 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, 8 गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि, 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना, 10 असमानताओं में कमी करना, 11 संधारणीय सुधार और समुदाय, 12 जिम्मेदार परक उपभोग और उत्पादन, 13 जलवायु कार्यवाही, 14 जलीय जीवन, 15 स्थलीय जीवन, 16 शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, 17 लक्ष्यों को हासिल करने में साझेदारी करना। तो ये थे आपके पूरे एसडीजी 17 गोल और इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इतना देखने के बाद तो अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। एसडीजी 3 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 200, बी 150, सी 70 या डी 50। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।